औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो के कलम के मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। हस्ब मामूल आज हम और एक शख्सियत के साथ और एक मसले पे और एक मुद्दे पे आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे अक्सर प्रोग्रामात जो कल तक थे, जितने भी हमने शख्सियात के साथ प्रोग्राम किए हैं वो यूटी की सतह पे थे। यूटी की सतह के जो मसाइल थे, स्कूलों के मसाइल थे या दूसरे दीगर मसाइल थे या समाजी मसाइल थे या बच्चों के मुतलिक हमने नफ्सियाती मसाइल के हवाले से प्रोग्राम किए। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम ज़िला बारामुल्ला, डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला, जो टाउन बारामुल्ला है उसके मुतलिक होगा। और हमारे साथ आज इंतहाई ख़ास मेहमान, यंग, एनर्जेटिक और नौजवान हैं। अभी जज्बा है इनमें, अभी शौक है काम करने का। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के प्रेसिडेंट मिस्टर तौसीफ रैना। तौसीफ साहब, आपका खैर मकदम है नोक कलम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए जनाब। जी जी तौसीफ साहब, चूंकि आपका मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे पता है आज आपका थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, मैं देख रहा था और बात भी हो रही थी उधर इधर से। आप बड़ा मसरूफ़ रहे, उसके बावजूद भी आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि आप नौजवान हैं, आपके अंदर जज्बा है, मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ। आप में जज्बा है, शौक है। और पहले से जो जितने भी यहाँ पे काउंसलर्स आए हैं, प्रेसिडेंट्स आए हैं, हम देखते हैं कि एक मुनफरद काम हो रहा है आपकी तरफ से, तो हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपका सपोर्ट हो, ताकि जो टाउन है बारामुल्ला का वो सजे संवरे, वो खूबसूरत बने। इस सिलसिले में आपसे आज थोड़ी बात करना चाहूँगा मैं। कोई सवाल अगर तल्ख लगे, मैं पेशगी उसके लिए माजरत खाऊँ। चूँकि आप नौजवान हैं मेरी तरह, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जितने भी मसले हैं उस पर बात हो सकती है। तो मुझे ये बताइए, चूँकि आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं, आप ऑनेस्ट भी हैं, आप एनर्जी है आप में शौक है काम करने का, आप चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी तवक्कात बारामुल्ला टाउन की आवाम को आपके साथ हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किसी हद तक अभी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? आप जो तवक्कात हैं, ख्वाहिशात हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं बारामुल्ला की आवाम की, आप उनको अभी पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है, क्या मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं पहली बात तो आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि एक बार आप बारामुल्ला आएँ और बारामुल्ला के वार्डों में जाएं और लोगों से बात करें और ये बताएं उनको कि मैं जब से प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल का ओहदा संभाला है तब से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे लोग उसका जवाब दें। और दूसरी बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों को, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं बड़ा खुश भी होता हूँ जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि ये काम करेगा। ये एक प्रोसेस है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूंगा। कभी कभार क्या होता है कि फंड्स उतने नहीं हैं या कुछ काम हम नहीं कर सकते क्योंकि उस हेड में पैसा नहीं होता है, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ कि कितने काम हुए हैं और किस तरह हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है और मेरी पूरी काउंसिल की कोशिश है कि बारामुल्ला में हम बदलाव लाएं। और जो बदकिस्मती से हमने बहुत टाइम से देखा है कि बारामुल्ला टाउन में खुसूसन कुछ खास काम नहीं हुआ है, और जो काम यहाँ पे हुए हैं वो अनप्लान्ड काम हुए हैं। अगर हमें काम करने में बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है बारामुल्ला में। और म्यूनसिपलिटी में जो इलेक्शंस हुए वो बहुत ही नए हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत टाइम से कोई म्यूनसिपैलिटी में नहीं देखा था प्रेसिडेंट, या कोई हमने काउंसलर्स नहीं देखे थे जब हम भी कॉलेज स्कूल में थे। तो एक नया सिस्टम है एक हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं। और बाकी जो इदारे हैं कम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है आज के टाइम में जो हमारा आरएनबी है हमसे बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और हम काम कर रहे हैं। तो मुश्किलात तो आएंगी, मुश्किलात तो चलती रहेंगी, क्योंकि दुनिया में मुश्किलात तो आते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा काम करने में भी आपको मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे दौर में काम हो या हम काम करें, ताकि वो अगली बार लोगों को बताए देखो जी ये काम नहीं कर पाए। कुछ लोगों की वजह से भी मुश्किलात है जो दाएं बाएं हमारे आसपास रहते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि हम नाकाम हैं।
ہو جائیں اپنے ارادوں میں، اپنے کام میں، لیکن اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، اور جو کام چل رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں، آپ کے اندر، میں نے پہلے بھی کہا، آپ کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، نوجوان ہے، اور نوجوان ہوتا ہی ہے جذبے کا نام، شوق کا نام، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آپ کو آ رہی ہیں، جیسے آپ نے بولا کشر پٹوا میں کچھ کھڈ پینچ یا کچھ چمچے لوگ جو ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹیں، روڑے اس اٹکاتے میں ہیں۔ یہ میں ایک یہ آپ کو ایک چیلنج ہے، یہ چیلنج رہتا ہے سوسائٹی میں۔ مثال اگر بت کرنا پنس محلس مز کام، یم رکاوٹیں ان چمچت، یم کھڈ پینچ نا پٲنۍ آسان، تو مجھے ایک چیلنج رہے گا، تو آپ اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے اس کو ٹیکل کرنے کی؟ تھی چھو یژھان ٹرانسپیرنسی آنی، تھی چھو یژھان کام کرن زبردست جذبہ ست، مگر تھی چھو رکاوٹ یوان، اس چیلنج کو کیسے آپ نپٹیں گے؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے؟ دیکھیے، میں ایک یوتھ ایکٹیوسٹ رہا ہوں کالج کے دنوں سے، آپ شاید مجھے جانتے ہیں کالج کے دنوں سے بے بھی۔ شک۔ ہم نے تب سے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ فوکس کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سسٹم میں اور جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کس نے کیا کیا۔ مطلب آج کے ٹائم میں آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، جس طرح سے ہمارے جو سیاست دانوں نے یہاں پہ کیا ہے، ہمارے ساتھ استحصال کیا ہے، ہمارے جذباتوں کے ساتھ استحصال کیا، اپنے سیلف انٹرسٹ جو ان کا تھا وہ بڑا تھا پبلک انٹرسٹ سے۔ تو لیکن وہ دیکھ کے ہم سیاست میں آئے ہیں۔ مطلب آج میں پالیٹکس میں ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریسنٹلی بی جے پی نے میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن لایا، اور وہ اللہ کے فضل سے ناکام ہوئے ہیں، اور لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو بیسکلی یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ جو اپنے جو ہمارے اپنے کھڑ پینچوں کا نام لیا، میں آج کل جہاں جہاں لوگوں کو جاتا ہوں اور مذاق میں بولتا ہوں، سرپنچی اچھی ہے کھڑ پینچوں سے کم سرپنچ جو ہوتا ہے 5 سال کے بعد اس کو حساب دینا نا لوگوں کو، میں نے کیا کیا، میں کہاں پہ فیل ہوا، کیوں ہوا۔ تو کھڑ پینچ کا تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھا، کھڑ پینچ کسی صاحب کا رشتہ دار ہوتا تھا، وہ پیسے کھاتا تھا، ٹھیکے لیتا تھا، اور باقی جنتا جائے باڑ میں۔ تو لیکن آج کا جو وقت ہے، اور لوگ بھی اب اویئر ہوئے ہیں، کافی زیادہ اویئر ہوئے جتنا مجھے لگتا ہے، اور اس اویئرنیس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اربن لوکل باڈیز میں الیکشن ہوا، جو پنچایتی الیکشن ہوا، تو کافی لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ ہم اپنے گاؤں کے کام خود کر سکتے ہیں، ہم اپنے محلے کے کام خود کر سکتے ہیں، ہم خود دے سکتے ہیں۔ تو کچھ پرابلمس ہے، وہ ایگزیکیوشن کے پارٹ میں جو آتا ہے، ٹینڈرنگ پروسیس میں تھوڑا پرابلم آتا ہے، کہیں پہ کورٹ سٹے لاتے ہیں کچھ لوگ۔ ریسنٹلی کانگریس دفتر ہم نے سیل کیا تھا، اس میں لوگ سٹے لایا، یہ نہیں کہ وہ پیسہ بھرے۔ آپ دیکھیے خود غرض لوگ کتنے ہیں، میں بس یہ آپ باتوں میں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، مطلب پیسہ دینا ہے میونسپل کاؤنسل کی طرف، گورنمنٹ کی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ پیسہ نہیں دو گے لیکن کورٹ میں جاؤ گے، آپ یہ دیکھیے حد ہے۔ اور یہ کانگریس لیڈرشپ ہے، یہ کانگریس کی بات میں پرٹیکولر نہیں کر رہا ہوں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں ایک مائنڈ سیٹ تھا یہاں لیڈرشپ میں، جو بھی پارٹی تھی یہاں، جو بھی پارٹی یہاں رہ چکی ہے، تو ان میں شاید ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ ہم جاگیردار ہیں، یہ ہماری پرجا ہے، ہم حکمران ہیں۔ تو اکثر وہ کہتے ہیں ہم حکمران ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہمیں یہ جو لوگ ہیں یہ ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کے پاس ہم اکاؤنٹیبل ہے۔ ایک ایم ایل اے، ایک پریزیڈنٹ، ایک وارڈ ممبر اکاؤنٹیبل ہوتا اپنے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، چاہے 1 ووٹ ڈالا، چاہے 1000 ووٹ ڈالا، چاہے 1,00,000 ووٹ ڈالا۔ لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یہاں کی لیڈرشپ کا، وہ تھا وہ کھجا والا ایٹیٹیوڈ، ہم جی وی آر لینڈ لارڈس، وی آر بڑے لوگ ہیں جی، ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک غریب کا ایکسس نہیں تھا ان تک، ان کے آفس تک، ان کے گھر تک۔ ہم نے دیکھا ہے کافی جگہ، ہم نے دیکھا ہے ایک بار کوئی نیتا بنتا ہے، اگر اس کے پاس 1 کروڑ کی دولت ہو، 5 سال میں اس کے پاس 10 کروڑ کہاں سے آتا ہے۔ اسی لیے آج کل ہمارے نیتا چپ کیوں ہیں، ان کو پتہ ہے کرپشن میں ہے۔ یہ سچ بات بھی اگر کہیں پہ یہ بولنا چاہیں گے نہیں بول پاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اگر کہیں بولے کسی جگہ گورنمنٹ میں، اگر کوئی بات کسی کو پسند نہیں آئے گی، شاید ہمارے پیچھے کچھ ہوگا، لیکن وہ تب ہی ہوگا جب آپ چور ہیں، جب آپ نے کرپشن کیا، جب آپ نے کچھ غلط کام کیا، پکڑا اسی کو جاتا ہے نا جو غلط کرتا ہے۔ میری کوشش یہ ہے، اور میرے جیسے ایسے بہت نوجوان ہیں جو میری جیسی سوچ رکھتے ہیں، اور میرے سے بھی بہت اچھے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کام کرنا، میری خاص کر درخواست ہے ان کے لیے کہ آپ آئیں اور سسٹم بدلیں۔ سسٹم ہمارے پاس ہے، سسٹم ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو گندا کیا ہے، ہم کو ان جیسے لوگوں کو سپیس نہیں دینی چاہیے آج کے ٹائم میں۔ اور لوگ آج کے ٹائم میں خود فیصلہ لیں گے اور جانتے ہیں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کیا کر رہا ہے،
कौन यहाँ पे अपने नंबर ऐड कर रहा है, कौन सियासत करता है, कौन लोगों के हक के लिए सियासत करता है। तो आने वाले टाइम में आप एक खूबसूरत सा हम एक फ्यूचर देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर नौजवान उजागर होता है, अगर नौजवान कोशिश करता है कि वो काम करें और अपने लोगों के लिए काम करें और ईमानदारी से काम करें, अपना मुनाफा ना देखें, लोगों का फैसला देखें, लोगों का हक देखें, लोगों की मुश्किलात देखें, लोगों की परेशानियां देखें, तो लोग भी आपको प्यार करेंगे, लोग भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक विल होना चाहिए। ये बड़ी गाड़ी, सिक्योरिटी और क्वार्टर्स लेने के लिए अगर आप काम करेंगे, अमीर बनने के लिए अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर आप गलत करें। अगर आपको जज्बा होगा खिदमत करने का, अगर आपको जज्बा है कि आप लोगों के लिए काम करोगे, जो हमने देखा है, क्योंकि हम उस ताल्लुक रखते हैं उस इलाके से और उस क्या कहते हैं उसको, लोगों से, जहाँ पे हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। जब हमने खुद प्रॉब्लम्स देखी है तो हमें समझ आती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स। तो जो ग्रास रूट से आता है, जो ज़मीन पे रहता है, वो ज़मीन से जुड़ा रहता है। अब जो हवा में आए, हवा में ही गए। ठीक ठीक। तो मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, अगर आपको कोई सवाल होगा म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के मुतालिक, तो हम कोशिश करेंगे कि जायज़ तरीके से उसका जायज़ जवाब भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो टाउन के मसले हैं वो बाकियों तक भी आए, उस क्या क्या काम हुआ है वो भी जान जाएं। तौसीफ साहब, चूँकि अभी आपने कहा कि हमने कांग्रेस का दफ्तर वगैरह सील किया था, चूँकि बहुत सारे दफातर हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आते हैं, उसका किराया बकाया है, जो आपने भी कहा कि वो इंतहाई अफसोसनाक भी है। ये अवाम का पैसा है, ये कौम और मिल्लत का पैसा है, और ये लोगों ने हड़प किया हुआ है दफ्तरों की सूरत में वगैरह। लेकिन आज शेख आमिर साहब का एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये बीजेपी के इशारे पे इन्होंने हमारा ही दफ्तर सील किया है, टारगेट किया हमारा दफ्तर। क्या ये सही है? आपने इसी कांग्रेस के दफ्तर के पैसे बकाया थे, या और भी कुछ दफातर हैं जिनकी रेंट बकाया है लेकिन आपने उनको सील नहीं किया, और आपने बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के इशारों पे कांग्रेस के दफ्तर को सील किया है? देखिए, आमिर साहब जो है वो मेरे भाई जैसे हैं, सियासत को बालातर रख के उनने जो बात की है वो शायद जज्बात में आके की है, क्योंकि उनको शायद डॉक्यूमेंट्स पे नज़र नहीं पड़ी है। अगर वो अब सियासतदान हैं तो वो भी अपनी सियासत करने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। वो भी यंग है और यंग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, और जब आपको कंपटीशन लगेगा आप बेहतर होंगे। एक दूसरे के साथ अगर कंपटीशन लगे, इंसान बेहतर काम करेगा। तो मैं खुश होता हूँ जब किसी भी पार्टी में कोई यंग एनर्जेटिक कोई नौजवान होता है। लेकिन जो उन्होंने बात की वो सरासर गलत बात है। कुछ महीने पहले मैं री इलेक्ट हुआ हूँ प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला, और मेरे खिलाफ जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई वो बीजेपी वालों ने ही लाई, और मुझे बीजेपी वालों ने ही कोशिश की वो मुझे इस दफ्तर से निकाले और अपना कोई वो बंदा बिठाएं। ये बदकिस्मती है, क्योंकि ये जो लोकल जो लीडरशिप है, इनको कोई और मुद्दा नहीं मिलता है तो अभी अटैक करते हैं। अब वो लोगों को सब कुछ पता है, लोग सब जानते हैं। मुझे ये बताइए आप, जो कांग्रेस वाले हैं, अब आमिर साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो भाई जैसे हैं मेरे, लेकिन कम से कम उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको 9.5 लाख रुपए देने हैं दफ्तर की तरफ। आप ये देखिए कि मतलब माइंडसेट क्या है। मैं परेशान होता हूँ इस माइंडसेट से कि ऐसे माइंडसेट रखने वाले लोगों का भी ऊपर वाला भला करे। वो अच्छी सोच समझ रखने की दुआ करता हूँ मैं इन लोगों के लिए भी। मुझे ये बताएं, एक तो इन्होंने फीस नहीं भरा है, और दूसरी बात इन्होंने पैसा नहीं दिया है। अगर ये वैसे लोग होते हैं, बाज़मीर वाले लोग होते हैं, ये फीस देते हैं, कहते हैं चलो जी हमारे आपका 9 लाख रुपए है, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे या 1 लाख रुपए देंगे या कुछ पैसा देंगे, फिर आप हमको इंस्टॉलमेंट में ले लो, ठीक है। उसके बगैर ये कोर्ट को जाते हैं, और जो भी ये मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑनरेबल कोर्ट में, और जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है उसको हम वेलकम करते हैं। हम कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं कोर्ट के जजमेंट से ये नहीं बोल रहा मैं सहमत नहीं हूँ। जो कोर्ट का जो जजमेंट है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो दिया है, वी रेस्पेक्ट दैट जजमेंट। उन्होंने कहा कि आप ऑब्जेक्शंस दें, वी विल गो फर्दर विद ऑब्जेक्शंस एंड वी विल ऑब्जेक्ट देयर फॉल्स क्लेम, जो उन्होंने फॉल्सली बोला है। तो लेकिन माइंडसेट ये है कि
पैसा नहीं भरोगे, पैसा नहीं दोगे, लेकिन कोर्ट जाओगे, इससे क्या समझ आता है मुझे बताएं। और उसके बाद मुझे टारगेट करना है जी बीजेपी नहीं, बीजेपी तो मुझे चाहते नहीं है बारामूला में रहना, वो तो मुझे भगाने पे है, वो तो मुझे म्युनिसिपैलिटी से निकालने पे है, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद अब इनके पास बेसिकली वो जो रिवायती सियासत जो यहाँ पे आई है ना, ये उस रिवायती सियासत को लेके चलते हैं। अच्छा, उसको अटैक क्या करें, उसको कैसे अटैक करें। अब यहाँ पे नया बहाना बनाए, चलो जी ये बीजेपी वाला है। और कांग्रेस वो कहते हैं कि हमने क्या, अगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखें, उन्होंने कहा कि हमने कौन से घर यहाँ उजाड़े हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने क्वार्टर्स की बात की कि यहाँ पे जब कांग्रेस ने कुछ लोगों को क्वार्टर में निकाला, ये हर एक हुकूमत में होता है, अगर किसी की हुकूमत वो चाहती है दूसरे लोगों को निकालें तो ये गलत है। लेकिन अगर मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इधर एक लोकल पार्टी से मिलकर लोगों को मिलिटेंट बनाया, लोगों को यहाँ पे मजबूर किया गन उठाने पे। तो मैं उस सब में नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इसीलिए मेरी जो सियासत है वो अलग है, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी सोच नहीं मिलती किसी पार्टी के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक हो सके मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, अपने लोगों के काम करूँ। मैं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक रख के किसी का फायदा उठाने वालों में से नहीं हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ वो बोलता हूँ। लेकिन कहने का ये मतलब है, ये जो लोग हैं, इनकी जो सियासत है, इनका जो तौर तरीका है, वो खाली हवा में है, ये ग्राउंड से जुड़े नहीं है। ये इन्होंने, अब देखिए, पैसा जो अपने दफ्तर का नहीं भरेंगे, वो क्या लोगों की खिदमत करेंगे। मुझे बताइए, अगर आपने मेरा प्रेस स्टेटमेंट सुना होगा और आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। आप वो दोनों जो बातें हुई है वो सुनिए, मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या, उन्होंने काउंटर किया मुझे। किस बात पे काउंटर किया मुझे ये बताएं ना, मैं कहाँ पे गलत हूँ। उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया, हाँ जी ये जी, फिर बीजेपी के कहने पे। यहाँ पे इतना भी तूफान नहीं है जी, बीजेपी यहाँ किसी को डिक्टेट करेगी, ऐसा नहीं है। हम उनमें से नहीं है जो हम किसी का डिक्टेशन ले। मैं प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बना हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद प्रेसिडेंट बना, उसने बीजेपी ने उतारने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह की मदद से और लोगों की दुआओं से मैं और वापस बना। तो मेरा कोई बॉस नहीं है कि मुझे कोई डिक्टेट करे। समझ गया उनकी जो सियासत है वो इसी झूठ और इसी फरेब पे और इसी बातों पे, ये शेर शायरी में ऐसा नहीं चलता है जनाब। आप काम करो, आप जेन्युइन काम करो, आप लोगों के पास जाओ। अच्छा, ये किस हद तक सही है कि आपने सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर सील किया है और उर्दू बाजार में भी कुछ दफातर हैं जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर आते हैं, और भी कहीं जगहों पे कुछ दफातर हैं या कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया बकाया है, लेकिन उनके खिलाफ अभी आपने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, जब ये हमने दफ्तर सील किया है, हमने फिर उनको टाइम दिया था, आप आए और कुछ फीस भरे, उन्होंने नहीं अभी तक भरा। और उसके साथ साथ हमने एक लिस्ट मैंने पूरा वर्कआउट किया, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की, और जितने भी उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, चाहे दफातर की शक्ल में, चाहे क्या कहते हैं उसको, दुकानों की शक्ल में, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो ड्यू है हमारा, वो भरे। ताकि ये पैसा मैं घर तो नहीं ले जाऊंगा ना, इस पैसे से हम काम करेंगे, जो लोकल रेवेन्यू जनरेट होगा, यही गली कोचे बनेंगे। तो मेरा पूरा फोकस है उस पर। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक मैसेज क्रॉस गई है बारामूला टाउन में, जिसके पास ज्यादा पैसा, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे गरीब दुकानदार हैं, और यहाँ पे जो कोविड आर्टिकल के रिवोकेशन के बाद यहाँ हालात साजगार नहीं रहे, कोविड रहा, तो कुछ टाइम मैं भी समझता हूँ कि बिजनेस यहाँ पे बड़ा इफेक्ट रहा है लोगों का। अब मैंने उन बिजनेस जो करते हैं उन लोगों से भी अपील की है कि अगर आपको 2-2, 3-3 साल का अगर बकाया है, आप 1-1 साल का भर दो। मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि ये जो इनकी जो फैमिली है, इनका जो रोजगार है, ये इसी दुकान से है, ये अपना घर चलाते हैं, इनकी फैमिली इस दुकान पे पलती है। लेकिन उनका भी फर्ज बनता है कि अगर ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, हमने निकाले हैं नोटिस, 15 डेज का हमने टाइम दिया है, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई बेरोजगार हो, कोई मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। लेकिन अगर आप दुकानदारों को, उनको फिर इन पॉलिटिकल लीडर, आप देखें, अगर आप एक छोटा सा एक सर्वे कीजिए, जो कांग्रेस के जो यहाँ लीडर है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, कितने अमीर है, कितने वेल ऑफ है, कितना पैसा है, लेकिन फिर ये देखें ये इस दफ्तर का पैसा नहीं भर पाते हैं। ये तो अफसोस की बात है। ठीक ठीक। मैंने जहां तक तहकीक किया, थोड़ी बहुत पर्सनली अफराद से बारामूला टाउन के साथ मिला हूं, बात की है, उनका कहना जो मसला है बारामूला टाउन में, एनकरेजमेंट्स का मसला है,
नाजायज तरीकों से जगहों पे कब्जा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से और गैर इखलाकी तरीका भी। ये पॉइंट बड़ा अहम है, गैर इखलाकी तरीका भी, जिससे लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी होती है। इसमें रेडे वाले हमारे वो भी मजदूरी करते हैं, उनका भी हमें सोचना ही है। लेकिन कुछ जगहों पे इखलाकी और गैर कानूनी तौर ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मुझे ये आवाम का कहना है, ये मुझे समझ नहीं आया। जी 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 क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। जो बारामूला में गैर कानूनी तजावुजात है या गैर कानूनी जगहों पे कब्जे किए हुए हैं, अवामी जगहों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वहां पे अपनी बिजनेस कर रहे हैं, या जैसे रेडे वाले करना कब्जा किया गया है, तो मुझे लोगों बात करके मुझे ये समझ में आया और लोगों का भी कहना है कि ये आज तक म्युनिसिपल काउंसलर्स का वोट बैंक रहा है। जो ये नाजायज तजावुजात जहाँ पे लगाते हैं, एनकरेजमेंट्स करते हैं, ये इनका वोट बैंक रहा है। और ये जब वोटिंग होती है उस दौरान इनको वोट डालते हैं, वोट के बाद ये फिर अपनी उन नाजायज तरीके से उन जगहों को पे कब्जा करते हैं, उसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके मतलब क्या कहेंगे आप मुझे क्लियर बताएं, ये जो नाजायज आप कहते हैं एनक्रोचर से किन की बात है, पर्टिकुलर आप मुझे बताएं। हाँ, देखिए मैं कहूँगा, मिसाल के तौर पर आपने एक रेडे वाले को, और इस जगह जायज नहीं है, यहाँ पे आवाम को मुश्किलात होती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं सब्जी मार्केट, एक मिनट मैं पॉइंट आउट करता हूँ जगहों को। सब्जी मार्केट जो है उसमें आप देखिए, आप खुद भी गए, मैंने वो वीडियो भी देखा ना, आपने उनकी मिन्नतें की, आपने उनसे इल्तिजा की कि तशुना शर्म थी वहाँ, ये हक हलाल पेट की, और मुझे ये बातें याद हैं आज भी। लेकिन उसके बावजूद भी इंक्रोचमेंट्स वहां पे जारी हैं, उन्होंने सब्जियां बाहर सड़क पे लगाई हैं। तो मैंने जब तहकीक की, इसमें रिसर्च की, लोगों से मिला, मैं उनका कहना है कि ये म्युनिसिपल काउंसलर्स जो होते हैं, इनके वोट बैंक्स होते हैं, ये इनको इलेक्शंस पे वोट डालते हैं और उसके बाद इनको ये इन जगहों पे बैठने की इजाजत देते हैं। इनके खिलाफ तभी ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते। ये किस हद तक सही है? देखिए, ऐसा है, अगर ये वोट डालते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये वोट डालते हैं, अगर हमारा वोट बैंक है, तो मुझे लगता है, मैं तो खुश हूँ कि अगर ये लोग वोट डालेंगे। और मैं तो चाहता हूँ लोग वोट डालें, ताकि अच्छे लोग सामने आए, आगे आए। तो जहाँ तक कि रेडे वालों की बात आपने की है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनका जो घर है इसी रेडे पे पलता है, ठीक है। मैं प्लानिंग में हूँ, मेरी कोशिश ये है कि इनको हम कहीं पे सेटल करें, ये हमारा फर्ज बनता है। और यहाँ पे ना, क्या कहते हैं कि एक चोर जब दूसरे चोर को जब चोर कहता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब भी कोई शिकायत लेके आता है ना, वो किसी की शिकायत करता है, जब मैं फिर उसका हाल देखता हूँ, वो भी उसी जैसा होता है जिसकी वो शिकायत करने आता है। यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी बार मैंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, लोगों से अपील की, दुकानदारों से अपील की, और रेडे वालों से भी अपील की, आप साइड में जाओ, जहाँ पे लोगों को परेशानी है वहाँ से आप रेडे हटाओ। और कुछ कई बार इश्यूज भी हो गए, कुछ लोगों के यहाँ पे FIRs भी हुए हैं रिसेंटली सब्जी मार्केट में। हमारे SHO साहब वहाँ से गए थे, उन्होंने 2-3 बार ही उनको बोला था, लेकिन उन्हें और क्या कहते हैं, वो सब्जी का जो वो ठेला बाहर रखा था, तो उसके ऊपर उनकी कार्रवाई हो गई थी, पुलिस ने कार्रवाई की। ऐसा नहीं है हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते हैं, किसी को रेड़ा बंद करके। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ और उनको भी समझाता हूँ कि आप एक साइड से रहें, आवाम को तकलीफ ना हो, वो परेशान ना हो, उनको कोई दुश्वारी ना हो। बहुत खुश था, ठीक। लेकिन जो सब्जी मार्केट का मसला है, पीछे इनकी दुकानें खाली रहती हैं और सारा माल इन्होंने बाहर निकाला है, लेकिन मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? मौसर कार्रवाई में आपको क्या रुकावटें पेश आ रही हैं? क्या रुकावटें आपको पेश आ रही हैं मौसर? ऐसा नहीं है जो हम कोई रुकावट आती है या कोई परेशानी होती है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत बार हम गए हैं, खुद भी है। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें ना एक लोगों में भी एक सोच होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कुछ बोलेगा। मैं लोगों को भी इल्ज़ाम लगाता हूँ। जब तक लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल होता है कहीं पे काम करना।
ہم نے دریا جہلم کے کچھ کنارے صاف کیے، لیکن اس کے بعد اور وہاں پہ کوڑا پھینکا کچھ لوگوں نے، تو پھر کیا کریں آپ؟ جب تک عوام بھی ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا، ایک دکاندار بھی ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا، اور ہماری جو ہمارے گائیڈ لائنس ہیں ان پہ نہیں چلیں گے، تو پھر کیسے چلے گا؟ ابھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ اسی ٹاؤن کے ہیں، یہیں رہتے ہیں. اب میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو میری وجہ سے کوئی دشواری ہو، لیکن ان کو بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری بھی کوئی وہ پرابلم نہ کھڑے کرے ہمارے لیے، اور لوگوں کے لیے بھی نہ کوئی پرابلم کھڑے کرے. ایک سینس آف بلانگنگنیس ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایک دماغ اس طرح سے چلانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم دکاندار ریڈیو والوں کا خیال رکھیں، ریڈیو والے لوگوں کا خیال رکھیں، ہم عوام کا خیال رکھیں، تب جا کے چلے گا ٹھیک سے. تو اور جو 90 سے یہاں پہ حالت رہی ہے، یہ دیکھیں اگر ہم جائیں گے کسی چیز میں، یہ لمبا جاتا ہے، اب کوئی ایک دم سے نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ 90 ایسے حالات رہے ہیں جس کو جو آیا اس نے ہڑپ لیا، جس نے جہاں پہ مر جائی قبضہ کیا. لا لیسنس تھی، بہت ساری چیزیں تھی، گنڈا گردی کہیں کہیں ہوئی ہے، جاتیاں ہوئی ہیں، کہیں پولیٹیکل پارٹیز نے، کہیں لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کا زمین ہڑپا ہے. بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں. کوئی صحیح بات ہے، کسی صحیح بات ہے، ہوا ہے ایسا. کا رشتہ دار ہوتا تھا تو وہاں انہوں نے قبضے کیے ہیں. کسی نے، کوئی گنڈا تھا، اس کو کوئی سپورٹ تھا کسی افسر کا، اس نے کیا تھا. تو یہاں بہت ہی ویسا دور رہا ہے جہاں پہ ایک اکاؤنٹیبل نہیں تھا کوئی کسی کو، بڑا ہی ڈیفرنٹ دور تھا. لیکن آج کے ٹائم میں کوئی بات، آج کے ٹائم میں چوری نہیں رہ سکتی. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کافی ڈرتے بھی ہے غلط کرنے سے، ان کو پتہ ہے وائرل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ جل. تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو نا سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم کس دور میں رہتے اور ہمیں کیا کرنا ہے. جی جی جی، وقت بھی بڑا تیزی سے جا رہا ہے. میں آخر پہ، چونکہ بہت سارے سوال تھے، میں اب کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ میرے ساتھ اور ایک پروگرام کریں، ایک ڈیٹیلڈ پروگرام ہم کریں گے. آپ فرصت سے انشاءاللہ جب کبھی بیٹھیں گے ہم ایک ڈیٹیلڈ پروگرام کریں گے. آخر پہ آپ کا کیا پیغام رہے گا ٹاؤن کے؟ جی جی جی، اس میں آپ کو ایک درخواست کروں گا، جب آپ دوبارہ سے پروگرام کریں گے، آپ بارہمولہ ٹاؤن میں گھومیے اور لوگوں سے سوال کیجئے، اور وہ سوالات پھر مجھے بتائیے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے نہ پتا ہو، تو وہ اچھا رہے گا. جب آپ ٹاؤن میں گھومیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، اور ان کا بھی ویڈیو بنائیں، ان سے بات کریں کہ کیا وہ کس چیز سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہے، تو مجھے بھی اپنا کام ٹھیک کرنے میں نا اس میں ہیلپ ہو جائے. تو آج آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بارہمولہ ٹاؤن کی عوام کو، اور جو انکروچرز ہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے سڑکوں پہ قبضہ کرتے، اخلاقی حدود کو بالائے طاق رکھ کے قبضہ کیا ہوا ہے، یا دکانداروں نے مال باہر نکالتے ہیں، یا عوام سے کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے مجموعی اور مختصراً؟ دیکھیے، سب سے پہلے میری جو عوام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ ہمارے پاس آیا کیجیے. واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پہ میسج کیا کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے محلے میں ایک سٹینڈ لیجیے. ہم نے ڈور ٹو ڈور کلیکشن سٹارٹ کیا ہے. ہم جو کچرا ہے گھروں سے اٹھاتے ہیں، تو وہاں سے آپ اس میں آپ تھوڑا سا سٹینڈ لیجیے، تو وہ ضروری ہے. تاکہ جب نوجوان اجاگر ہوگا تب جا کے کام ہوگا، تب جا کے ہمارے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی کسی حد تک کامیاب رہیں گے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تو ایشوز ہے نا. پھر مطلب میں یہ نوجوانوں سے خاص طور جہاں پہ کہیں پرابلم ہے، چاہے اگر آپ کو لگے ہمارا کوئی ملازم کہیں پہ کچھ چیز غلط کرے، آپ میرے نوٹس میں لائیے. اور یہاں کے جو بزرگ ہیں، کافی یہاں کا ریچ کلچر رہا ہے، انٹلیکچوئل لوگ رہے ہیں، تو ان سے بھی میری درخواست ہے، اگر ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہے، کچھ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ مجھ سے کچھ چیزیں شیئر کریں جہاں پہ ہم اس بارہمولہ ٹاؤن کو ہیلپ کریں. اس بارہمولہ ٹاؤن کو جو یہ میس میں جو ہے، اس میس سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، اس ٹاؤن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. میری بزرگوں سے بھی اپیل ہے. نوجوانوں کے تو ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ میں ایک نوجوان ہوں، نوجوانوں سے کنیکٹ زیادہ کرتا ہوں، لیکن ان پروفیسرس، ان ٹیچرس، ان ریٹائر بیوروکریٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ مجھے آپ ہیلپ کریں، ہم مل جل کے اس بارہمولہ کو خوبصورت بنائیں. جی جی جی، توصیف رینا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. اور میں امید کروں گا جتنے بھی لوگ پروگرام سن رہے تھے بارہمولہ قصبے کے، وہ ان باتوں پہ عمل کریں گے، اور جو بھی چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کریں گے، جو جائز طریقے سے کرنا ہوگا وہ کریں گے. اور
آگے بھی آپ سے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. تو آج اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.